ओम शांति। 9 दिसंबर 1993 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। सहज सफलता की विधि बताने वाले विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने जिम्मेवार बच्चों प्रति बोले। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण, कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी चाहे कमज़ोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी, बाबा ने कहा, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए।
मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी बस सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा। यह कौन सी आत्मा बोलती है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो। मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि यह नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं हैं। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार हैं, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता के शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात पार्टियों से। ग्रुप नंबर 1 से। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो। कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है व आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, यह तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जो पुरुषार्थ की अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो, कि कभी ढीले कभी तेज, ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट गति नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है, चढ़ती कला सर्व का भला। लेकिन अभी क्या करेंगे? उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला में पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी किचड़ा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है।
कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसीलिए संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है, या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है। कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता। ना चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना, कितने बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो। तो नंबर वार में तो नहीं जाना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेंगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? फिर भी नंबर 1 बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? इसीलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिसीजन तो बहुत है ना। तो सेकंड में नहीं आना है। लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। अभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? जब खुला भंडार है और अखूट है तो कम क्यों लें? बेहद है ना, हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है। तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है, लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखूट है। जितना चाहे, जितना लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी अखूट है। अखूट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है? दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना। दिल है दिलाराम की, दिल तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ, ऐसे नहीं। सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत है, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तभी बाप समान कहेंगे। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं। यह पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है, तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए, खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और कोई खेल नहीं करना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपकारी पर भी उपकार करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। बाबा ने कहा, मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त आत्मा हूँ। ऐसे निमित्त समझ हर कार्य करते हो। जो विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा है, वो स्वयं के प्रति अकल्याणकारी संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व की जिम्मेवार आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। तो जैसा संकल्प होगा वैसी वृत्ति जरूर होती है। कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प है तो वृत्ति में क्या होगा? वही भाव वृत्ति में होगा और वही कर्म स्वतः ही होगा। तो 1 सेकंड भी वृत्ति व्यर्थ नहीं बना सकते, 1 सेकंड भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पीछे विश्व की जिम्मेवारी है। ऐसे समझते हो कि ये बाप की जिम्मेवारी है या आपकी नहीं? ऐसा समझते हो या सोचते हो कि हम तो छोटे हैं तो छोटी जिम्मेवारी है? नहीं, बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। तो विश्व कल्याणकारी जैसे बाप वैसे बच्चे।
कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कौन सी है? विश्व कल्याणकारी। इतना याद रहता है या अमृत वेले भी हो जाते हो? तो अमृत वेले नहीं होना। विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हो। अगर विश्व कल्याण की भावना नहीं तो विश्व राज्य का भी अधिकार नहीं। संबंध है ना, तो सदा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो सकती है। आपकी कोई ग्लानि करे तो भी शुभ कामना रख सकते हो, कोई गाली दे तो भी शुभ भावना रखेंगे। ये थोड़ा सा मन में आएगा, थोड़ा सा तो आएगा ना कि ये क्या करता है, ये क्या करती है। कोई आपका कल्याण करे और कोई आपका अकल्याण करे तो दोनों समान लगेगा, थोड़ा तो फर्क होगा ना। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, 1 साल तक करे और 1 साल तक भी नहीं बदले तो आप कल्याण करेंगे, वो अकल्याण करे, आप कल्याण करेंगे। ऐसे करते हैं या थोड़ा सा मुँह ऐसे हो जाता है। चलो घृणा भाव नहीं हो, लेकिन मन से किनारा करेंगे कि यह ठीक नहीं है या उसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक करेंगे यह कहना तो सहज है, लेकिन करते हो। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। बाप ने आपका कल्याण देखा, कितने जन्म बाप को गाली दी? 63 जन्म दी। फिर बाप ने ग्लानि को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर है ना। उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्मा भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा उनसे श्रेष्ठ है। तो आप कौन हो? ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो? सभी है कि आधा भक्त आधा ज्ञानी? पूरे ज्ञानी तू आत्मा हो या थोड़ा थोड़ा भक्त भी हो? नहीं, ज्ञानी तू आत्मा। तो ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। विश्व कल्याणकारी हैं तो मालिक हो गए ना। मालिक के आगे सभी जैसे बच्चे हुए ना। तो बाप बच्चों के ऊपर कल्याण की, रहम की भावना रखेगा। कैसा भी बच्चा होगा, लेकिन बाप का फर्ज क्या है? रहम और कल्याण की भावना। इसीलिए बाप की महिमा में रहमदिल विशेष गाया हुआ है। चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहमदिल मर्सीफुल कहेंगे। किसी भी चर्च में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो मर्सीफुल कहते हैं ना। तो आप सभी भी रहमदिल हो ना। तो जो रहमदिल होगा वही कल्याण कर सकता है। और बाप की सब में, बाप को सब में सागर कहते हैं। क्षमा का सागर, रहम का सागर। सागर का अर्थ क्या है? अथाह, बेहद। तो इतना अथाह यानी बेहद का रहम है। सभी रहमदिल हो या घृणा दिल भी हैं? नहीं। नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तू आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है ही नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह ही तो देंगे ना। और आपके पास क्या है? सच्चा स्नेह है। और आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो स्नेह का खजाना जमा होगा तभी तो दूसरे को देंगे ना। अगर अपने जितना ही होगा तो दूसरे को क्या देंगे? इसीलिए सब में मास्टर हो, स्नेह में भी मास्टर, स्नेह के सागर। तो इतना स्नेह जमा है या कम है? दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे क्या करते हैं? देते हैं। ले करके देना, वो देना नहीं हुआ, लिया और दिया तो वो बिजनेस हो गया। बिजनेस से पहले लेते हैं फिर देते हैं। तो आप दाता के बच्चे हो ना, लेकर के देना। तो देने का महत्व नहीं है, उसको दाता नहीं कहेंगे। कोई दे तो हम देवे, यह नहीं। दाता के बच्चे देते जाओ, कोई भी खाली नहीं जाए। अथाह खजाना है ना, जिसको जो चाहिए देते जाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, देते जाओ। ऐसे है कि हिसाब रखते हो, इसने कितना दिया, मैंने कितना दिया, हिसाब तो नहीं रखते हो ना। खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता के बच्चे हो या थोड़ी थोड़ी कंजूसी करते हो? अच्छा, कंजूस नहीं तो हिसाब किताब रखने वाले हो। इसने ये किया तभी मैंने यह किया, यह भी हिसाब का खाता हुआ ना। दाता के दरबार में इस समय सब खुला है, इस समय हिसाब किताब नहीं है। जितना चाहिए लो, जितना चाहिए दो। धर्मराजपुरी में हिसाब किताब है, अभी नहीं।
तो याद रखना कि दाता के बच्चे हैं, देना है, वहाँ जाकर हिसाब का चौपड़ शुरू नहीं कर देना। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, जहाँ से भी आए हो लेकिन एक बाप के हैं, एक परिवार है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? एक परिवार है ना, या डबल विदेशी अलग है और देश वाले अलग हैं? नहीं, सभी एक है। चाहे डबल विदेशी हैं चाहे देश वाले हैं, लेकिन सभी कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। विदेश में और कोई नाम तो नहीं कहते हैं ना, एक ही है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, तो एक ही परिवार हो गया ना। और एक ही परिवार में कितनी खुशी है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में नहीं मिलता है। सतयुग में इतना बड़ा परिवार होगा 3 लाख 4 लाख का होगा। वहाँ नहीं, वहाँ होंगे ही 2 बच्चे और माँ बाप, और यहाँ देखो कितना बड़ा परिवार है। बेहद का परिवार देख खुशी होती है ना। देखो विदेश से भी भाग भाग कर क्यों आते हैं बाप से और परिवार से मिलने। तो सब खुश हो, कोई नाराज तो नहीं। नाराज क्यों होते हैं? राज नहीं जानते हैं तो नाराज होते हैं। कोई नाराज हो तो समझो कोई राज को नहीं समझा। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तो तिलक का बहुत महत्व होता है। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है, और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे, और सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक स्मृति की निशानी है। तो ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ के बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूँ, यह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अपने प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है। इसीलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो यह तीनों स्मृति सदा है, तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की भी स्मृति अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना, क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि यह होना है तो विचलित नहीं होते। जब नॉलेज है कि होना ही है तो खेल समझकर देखेंगे। तूफान नहीं लेकिन खेल है। नाटक में भी तूफान बाढ़ सब देखते हैं ना, लेकिन विचलित होते हैं क्या? क्योंकि समझते हैं कि यह ड्रामा है। तो अचल हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो, क्यों, क्या होता है, क्या होगा, कैसे होगा, यह आता है। जब ड्रामा का ज्ञान है तो अचल अडोल है। ड्रामा का ज्ञान नहीं तो हलचल है। तो सभी सदा अचल हो, अभी नहीं लेकिन सदा। सदा शब्द नहीं भूलना। सदा माना अविनाशी। सदा काल वाले या कभी कभी वाले। माताओं को कभी थोड़ा थोड़ा मोह नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मेरापन नहीं आता। जहाँ मेरापन होगा वहाँ हलचल होगी। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। हद का मेरा मेरा बहुत है, तो हद का मेरापन नहीं है। पांडव क्या समझते हैं? मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, कुछ नहीं आता। सब तेरा कर दिया कि थोड़ा किनारे रखा है। अगर थोड़ा भी किनारे रखा तो भी मंजिल का किनारा है, वह नहीं मिलेगा। तो मेरा मेरा समाप्त। सदा स्मृति के तिलकधारी आत्माएं। जो सदा स्मृति है तो सदा स्मृति है, वहाँ समर्थी है। समर्थी नहीं तो स्मृति नहीं, तो समर्थी नहीं। तो सभी संतुष्ट हो या कोई असंतुष्टता है? अनेक जन्म असंतुष्ट रहे, अब भी असंतुष्ट रहे तो क्या कहेंगे? इसीलिए सदा संतुष्ट। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। खुशियों के सागर के बच्चे हो, इसलिए दुखधाम को सदा के लिए विदाई दे दो। सदा
ये नशा रहता है कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, भाग्य विधाता बाप बन गया और क्या चाहिए, सब चाहनाएं पूरी हो गई और रही हुई है, और कोई रही हुई है नहीं। सदा बाबा कहते हैं नशा सदा बढ़ता जाता है या कभी कम होता है कभी बढ़ता है। जब माया आती है तो फिर क्या करते हैं, फिर कम होता है। माया तो अंत तक आनी ही है, क्योंकि माया नहीं आए तो माया जीत कैसे कहलाएंगे। तो माया का आना ये तो होना ही है, लेकिन आपका काम है माया जीत बनना। माया जीत हो या कभी हार कभी जीत, कभी बहुत काल से माया जीत बनने का अभी बहुत काल से माया जीत बनने का समय है। कभी हार कभी जीत नहीं, सदा माया जीत। बाबा कहते हैं अभी तक हिंदी नहीं समझते हो, क्योंकि सतयुग में जाना है, वहाँ आपकी यह भाषा नहीं होगी। आप सबकी आदि भाषा हिंदी है ना, तो बोलना नहीं भी आवे तो समझना तो आवे ना। तो कौन हिंदी समझता है, हाथ उठाओ, समझने के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाप जिस भाषा में बोलते हैं वह भाषा तो समझनी चाहिए ना। वैसे भी देखो, अगर इंग्लिश बोलने वाले माँ बाप होंगे तो बच्चे भी क्या सीखेंगे, तो बाप की भाषा तो समझनी चाहिए। अच्छा, सदा खुश रहने वाले तो हो ही, खुश रहने वाली आत्माएं बाप को भी प्यारी हैं, क्योंकि सदा खुश रहने वाले तो हो ही, खुश रहने वाली आत्माएं बाप को भी प्यारी है, क्योंकि बाप सदा खुश रहने वाले हैं, खुशी के सागर हैं। तो बच्चे भी खुश रहते हैं तो बाप को भी खुशी होती है। तो दुख को सदा के लिए विदाई दे देना या कभी कभी निमंत्रण दे देते हो। दुख की दुनिया से निकल चुके दुखधाम में रहते हो क्या, कहाँ रहते हो, संगम युग पर, दुखधाम में नहीं। दुनिया वाले दुखधाम में है, लेकिन आप संगम युग, खुशियों का युग, मौजों का युग, उसमें हो। ऐसे है, कभी गलती से दुखधाम में तो नहीं चले जाते, कभी थोड़ी थोड़ी दिल होती है। तो नशा रहता है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, इसलिए ब्राह्मणों को सदा ही ऊंची चोटी दिखाते हैं। तो जैसे ऊंचे से ऊंचे गाए हुए हो, वैसे सदा ऊंची स्थिति भी हो, साधारण स्थिति नहीं, सदा ऊंची स्थिति। कभी साधारण स्थिति में तो नहीं आ जाते, बाप मिला सब कुछ मिला, यही स्मृति सदा ऊंचा बना देती है। ये याद रहता है ना, ये ऑटोमेटिक गीत बजता ही रहता है। तो कितना सहज और सर्व प्राप्ति कर ली, मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है। टाइटल ही है सहज योगी। कोई अपने को कहता है मैं मुश्किल योगी हूँ, दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप क्या कहते हो, घर बैठे बाप मिल गया। बाप के घर में तो पीछे आते हो, पहले तो घर जैसे घर बैठे बाप मिला, इतना सहज सोचा नहीं था लेकिन मिल गया। तो सदा यही याद रखना कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, सदा अपना भाग्य याद आने से खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। ग्रुप नंबर 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। चिंताओं से फ्री, सदा निश्चिंत व बेफिक्र बादशाह रहने के लिए निश्चय बुद्धि बनो। सदा अपने को कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो, अनेक बार यह अधिकार प्राप्त किया है और आगे के लिए भी निश्चित है कि कल्प कल्प करते ही रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना, क्योंकि निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी हिलेंगे नहीं, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी भूकंप आ जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं, क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। अभी भी देखो, प्रकृति का भूकंप आता है तो कौन सी बिल्डिंग गिरती है, जो कच्ची होती है, पक्के फाउंडेशन वाली नहीं गिरेगी। तो आपका फाउंडेशन कितना पक्का है, हिलने वाला है क्या, हिलेगी नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाएगी, थोड़ी भी नहीं, क्योंकि कोई तो गिर जाते हैं, कोई गिरते नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाती है। तो आप उनसे भी पक्के हो, तो निश्चय की निशानी है हर कार्य में, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, हर बात में सहज विजय हो। मेहनत करके विजयी बने, यह विजय नहीं है, सहज विजयी तो निशानी दिखाई देती है, यह विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है। सहज कभी मेहनत, लेकिन निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है, संशय नहीं
भी हो, लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसीलिए सहज विजय नहीं होती। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए तो सदा एवर रेडी है। उसका स्थान ही वह है जहाँ निश्चय है, वहाँ विजय होगी। निश्चय वालों के पास ही जाएगी ना विजय। तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है, चलते चलते अपने से दिल शिकस्त होते हैं, तो निश्चय नहीं है। तब तो होते हैं तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है, परिवार के कारण डगमग होते हैं, तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। जो हुआ अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, कभी तो फुल है, कभी आधा है। जब अनेक बार का निश्चय है, नशा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो, अब रिपीट कर रहे हो। कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना, तो निश्चय बुद्धि विजयी। सदा यह स्मृति में रहे, निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? विजय है और सदा होगी। तो अटल निश्चय हो, टलने वाला नहीं हो। थोड़ी सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। अटल निश्चय तो अटल विजय होगी। विजय की भाभी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी कि ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ। इस क्यों क्या से भी निश्चिंत, क्या क्यों कैसे, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। होना नहीं चाहिए था, हो गया, ऐसा वैसा, क्यों क्या कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है। कई कहते हैं ना कि मेरे पास ही ऐसा क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों। तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। तो इस चिंताओं से भी परे इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो, निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों क्या है। निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, बहुत अच्छा, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई में भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। चिंता शब्द से भी अविद्या हो, जैसे गायन है ना इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे चिंता की भी अविद्या हो। चिंता क्या होती है यह अनुभव नहीं हो, तो ऐसी अवस्था इसको कहा जाता है निश्चिंत। कोई भी बात आए तो क्या होगा, नहीं आएगा, फौरन ही यह आएगा, अच्छा होगा, बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह हैं। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे हैं या थोड़ा थोड़ा फिक्र कभी आ जाता है तो बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है। बाप को फिक्र है क्या? इतना बड़ा परिवार होते भी फिक्र है क्या? सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र। ऐसे बेफिक्र हो, माताएं बेफिक्र हो या प्रवृत्ति में जाकर थोड़ा फिक्र हो जाता है, वायुमंडल में जाकर थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है, आप मास्टर रचता हो। वायुमंडल बनाने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो रचता हो गया ना। तो रचता के ऊपर रचना का प्रभाव नहीं हो, लेकिन रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। तो कोई भी बात आए तो यह याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। अच्छा, ये महाराष्ट्र और गुलबर्गा है, अर्थ को एक आता रहता है, इसलिए सुनाया कि निश्चय बुद्धि रहो। होना ही है, आगे चलकर अति होना है या कम होना है। तो अति का आह्वान कर रहे हो या घबराते हो? घबराने की कोई बात नहीं, अगर शरीर जाएगा तो भी गारंटी है और रहेगा तो सेवा करनी है।
बाबा कहते हैं दोनों में अच्छा है, 3 पैर पृथ्वी तो मिलनी है, बेफिक्र होना, नॉलेज है ना इसीलिए बेफिक्र है। सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की बैठी है ना। जाने वाले कहाँ भी होंगे तो जाएंगे, चाहे भूकंप में जाए, चाहे किस स्थिति में भी जाए, अच्छे अच्छे चलते चलते भी चले जाएंगे। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जाने वाले चले गए, लेकिन फिक्र आपको देकर क्यों जाएं? फिक्र भी साथ में लेकर चले जाएं ना। ज्ञान की शक्ति है ना। अच्छा होने वाला होना ही है। आप सभी तो बेफिक्र बादशाह हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।